भगवान राम ने अपनी मां कैकेयी से पूछा कि मां, पिताजी को क्या हो गया है, ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो सब प्रसंग अरे रघुपति ही सुनाई। कैकेयी पूरी बात बताई, कैसे 2 वरदान हमसे मांगे थे, हमने 2 वरदान मांग लिया, अब ये तुम्हारे प्रेम के कारण बेटा ये मूर्छित हो गए हैं। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि मां, इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी मूर्छित हो गए हैं। और जो कैकेयी ने मांगी थी कि जो विधि जन्म दे कर छोहू हो ही राम सिय पूत पतोहू, आज भगवान उसको पूरा कर दे रहे हैं कैकेयी के लिए। क्या ध्यान देना, किसी अच्छे कुल परिवार की स्त्री को माता जी कह करके संबोधित किया जाता है। माता जी यहाँ बैठे, माता जी वहां चली जाएं, माता जी कहा जाता है जो अच्छे परिवार की स्त्रियां होती हैं। लेकिन जननी सबको नहीं कहा जाता है, जननी तो उसको कहा जाता है जो जन्म देती है ना। लेकिन आज भगवान राम ने कैकेयी अम्बा को कह दिया कि सुनो जननी। मां देखो, सीख लो, भगवान कह रहे को भाग्यशाली है। बोले सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जननी सोई सुत बड़ भागी। देखी तुम तो बचन अनुरागी, देखी तुम तो बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सरिहारा, तनय मातु पितु तो सरिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अरे दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मां, वो दुर्लभ पुत्र है जो अपने माता पिता के आदेश का अनुराग पूर्वक पालन करे। ये सौभाग्य भगवान ने हमको प्राप्त कराया है। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। वो पुत्र भाग्यवान है। कौन कहा? कौन कहा? जे पीतु मातो बचन अनुरागी। मां, ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। कैकेयी ने कहा बेटा तू वन में जाओगे? भगवान की आंखें छल छलाई। कहा मां, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि पिताजी का अगर आदेश कोई हमको बता दे, समाचार सूचना बता दे, तो मैं जीते जी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। वन में जाना कौन सी बड़ी बात है पिताजी के लिए। और भगवान ने एक बड़ी बात कह दिया है। कहा मां, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पिता जितने धैर्यवान, इतने गंभीर, इतने वीर, इतनी छोटी सी बात के लिए मूर्छित हो जाएं। ऐसा नहीं है, हमको लग रहा है हमसे कोई बड़ा अपराध हो गया है। हे मैया, हे जननी, जब मैं कभी आता था और पिताजी के चरणों में प्रणाम किया करता था तो हमको पकड़ करके हृदय से लगा लिया करते थे। आज मैं इनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, हमारी तरफ देख भी क्यों नहीं रहे हैं? हमको आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हमको लगता है कोई बड़ा अपराध हमसे हो गया है। मां, हमसे आप छिपा रही हो। बोले अम्बु एक दुख मोही बिसेखी, अम्बी एक मोही बिसेखी। निपट बिकल नर नायक देखी, निपट बिकल नर नायक
देखी थोड़े ही बात पितहि दुख भारी, थोड़े ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीत न मोहि महतारी, होती प्रतीत न मोहि महतारी, जाऊ धरे गुण उदधी अगाधो, धीर गुण उदधी अगाधो, भामोहि ते कछु बड़ अपराधो, भामोहि ते कछु बड़ अपराधो। माँ, मैं उनकी वीरता देखा हूं। ऐसे बड़े बड़े संकट आते थे, लेकिन कभी हमने उनके मन में उदासी नहीं देखा। और आज मैं इनके चरणों में लेटा हूं, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। माँ, मेरी शपथ है, मैं अपनी शपथ ला रहा हूं। कारण बताओ पिताजी को क्या कष्ट हो गया है, मैं उसको ठीक करूंगा। कैकेयी ने कहा, बेटा तुम अपराध अरे जो गुण ही ताता, और जननी जनक बंधु सुख दाता। हमको भी सुख होगा, राजा बन जाएंगे भरत, और पिताजी की आपकी बात सत्य हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद इस प्रसंग को कान में थोड़ा सा आवाज गया है। मूर्छा अवस्था में राजा दशरथ को थोड़ा सा जगे है, थोड़ा सा होश आया है। करवट बदले हैं और करवट बदल करके अपने इष्ट भगवान को मना रहे हैं। राजा दशरथ मना रहे हैं, गणेश जी को मना रहे हैं, ब्रह्मा जी को मना रहे हैं, शंकर जी को मना रहे हैं कि आप हमारे कुल के इष्ट हैं। हमने जो जीवन भर तपस्या की है, जो जीवन भर आपकी पूजा किया हूं, उस पूजा का फल ये हो जाए कि राम वन में न जाए, भले हमको नरक की यातना भोगनी पड़ जाए। हे महादेव, हे गणेश जी महाराज, हे पार्वती मैया, ऐसी बुद्धि कर दीजिए कि राम वन में न जाए। आशुतोष तुम अवभर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। मना रहे हैं राजा दशरथ कि तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, हरि बचन मोर तजी रही घर, परिहरि सील सने। त्रेता युग का पिता रो रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मेरा बेटा एक बात हमारा न माने, लेकिन आज संस्कार न रहने के कारण, कथा श्रवण न करने का दुष्परिणाम, त्रेता युग का पिता भगवान से प्रार्थना करके रो रहा है कि मेरा बेटा मेरी एक बात न माने, लेकिन आज कलयुग का बाप रो रहा है, हे भगवान मेरा बेटा एक बात मान लेता, मैं भी पिता कहलाने का अधिकारी तो बन जाता। पिताजी को प्रणाम करके भगवान राम चल देते हैं। और इधर मैया कौशल्या देवताओं की पूजा कर रही है। बार बार ध्यान देना, हम थोड़ा पर्दा लगा के बोल रहा हूं, देवताओं की पूजा कर रही हैं।
किनकी पूजा करनी चाहिए, किनकी पूजा कैसी करनी चाहिए, तब न फल मिलता है। कौशल्या मैया देवताओं की पूजा करें और वही देवता इनको बनवासी बनाना चाह रहे हैं, उन्हीं देवताओं की पूजा कर रही हैं, आरती उतार रही हैं। तब तक भगवान पहुंचे, प्रणाम किए। मैया पकड़ करके मस्तक का चुंबन करती हैं। बेटा गुरु जी ने जो बताया है, फलाहार कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। भगवान सोच रहे हैं कैसे कहूं इनसे, कह भी नहीं पा रहे हैं। कहना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे कहें। भगवान माता पिता को बताते हुए चार पदार्थ करतल ताके ये सब उपदेश देते हुए आए। और जब आते हैं अपनी माँ के पास तो मैया बड़ा नियम धर्म बताने लगती हैं, बेटा ऐसा करना है, वैसा करना है। भगवान उपदेश देते गए, उपदेश देते देते और कहा कि माँ हमारा राज्याभिषेक हो गया। कौशल्या अवाक हो गई, करे अभी सब तैयारी है, तब तक राज्याभिषेक हो गया? हाँ मैया। कैसे? तो भगवान ने कहा, बोले पिता दीन है मोही कानन राजू। उसको जंगल का राजा बना दिया है। भरत छोटे हैं इसलिए उनको अयोध्या का राजा बनाया। माता जी को बड़ा कष्ट हुआ, कौशल्या मैया को रोने लगी। भगवान ने बहुत समझाया, उपदेश किया। मैया कौशल्या ने कहा, बेटा बोले जाऊ केवल पितुआ यसुताता तऊ जन जाहु जानी बड़ी माता। अपने अधिकार का प्रयोग किया, लेकिन जब बताए तो कहा, बेटा अगर माता पिता की इच्छा है तो तुम बन जाओ। और जब ये बात सुनी है तो सीता जी आई हैं और सीता जी आकर के अपनी मां सास मां कौशल्या के चरणों को प्रणाम करती हैं। और जब प्रणाम करती हैं तो प्रणाम करने के बाद कहती हैं कि मां अगर आपका आदेश हो तो कुछ मैं भी कह दूं। कहो। तो बड़ा पर्दा लगा लगा के बोल रही है। सीता जी कैसे करें, कितना बढ़िया संस्कार है, सीधे सीधे नहीं कह पा रही हैं। बड़े भाव से कौशल्या मैया के चरणों को आंचल से प्रणाम करते हुए जानकी जी कह रही हैं, चलन चाहत बन जीवन नाथू। चलन चाहत बन जीवन नाथू। कहीं सुपीति सन होई साधु। कीर्तनो प्राण की केवल प्राणा। कीर्तनो प्राण केवल प्राणा। विधि कर तब कछु जाई न जाना। विधि कर तब कछु जाई न जाना। अरे विधि कर तब कछु जाई न जाना। विधि कर तब कछु जाई न जाना। कौशल्या अम्बा के पैर को पकड़ करके जानकी जी कहे कि मां इनसे कह दीजिए कि हमको भी अपने साथ में लेते चले। कितना मर्यादा है, अपने आप से भगवान से नहीं कह पा रहे हैं, राम जी से नहीं कह पा रही हैं। हम ही सीय पद जनी परिहरही। हमको छोड़ के न जाए। भगवान राम को कौशल्या मैया समझा रही, बेटा ये इतनी सुकुमारी हैं, इतनी सुकुमारी हैं कि अगर
चित्र में देख जाएं, भालू का, बंदर का, शेर की फोटो देख जाएं तो सीता जी डर जाया करती थी। और इतनी कोमलांगी है कि ताजा पुष्प तोड़ा जाता था और सुंदर पुष्प की पंखुड़ियां बिछाई जाती थी। उन सुकोमल सुंदर पुष्प की पंखुड़ियों पर जब जानकी जी पैर रखें तो उन सुकोमल पंखुड़ियों के पैर, उन पंखुड़ियों का निशान सीता जी के पैर में पड़ जाता था। इतनी कोमल है वो। वन में जाएंगी, नंगे पैर जाएंगे। कौशल्या तो विकल होकर के गिर पड़ी हैं और कहा, बिटिया ठीक से बोलिए, क्या कहना चाहती हो? हाथ जोड़ करके सीता जी कहती हैं कि हम इनके साथ में जाना चाहती हूं। बहुत समझाए, भगवान राम ने भी समझाया कि जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर मिलेंगे, कुछ कंटक मिलेंगे, परेशान हो जाओगी। सीता जी ने कहा कि आप हमको कोमलांगी कह रहे हैं, आप रहेंगे इसके बाद भी हमको दुख हो सकता है। और अंतिम में तो एक बात कह दिया, बहुत समझाए हैं। देखो 14 वर्ष का दिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। भगवान राम ने धर्म का उपदेश दिया, कहा जानकी जी हरे एहिते अधिक। बहुत सावधानी पूर्वक समझिए, धर्म का पालन बता रहे हैं। कौन? भगवान राम अपनी प्राण बल्लभा भास्वती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जनक दुलारी जानकी जी को भगवान राम साधारण धर्म की परिभाषा बता रहे हैं। बोले ये हिते अधिक धर्म नहीं दूजा, नहीं दूजा, हिते अधिक धर्म नहीं दूजा, हिते अधिक धर्म नहीं दूजा, हिते अधिक धर्म नहीं दूजा। सासु ससुर पद सादर पूजा, 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 सासु ससुर पद सादर पूजा। सीता जी ने उसका तर्क दिया और बहुत बढ़िया बात बता दिया। एक बार में बता दिया कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, वैसे नाथ पुरुष बिन नारी। और जब रोते हुए जानकी जी ने कह दिया कि माँ 14 वर्ष बहुत होता है, मैं आपसे शपथ पूर्वक कह रही हूं कि अगर हमको ये छोड़ के चले गए तो मैं बच नहीं पाऊंगी, हमारे शरीर से प्राण निकल जाएगा। तो कौशल्या मैया ने राम से कहा कि बेटा इनको साथ में लिवा के जाओ। और जब सीता जी तैयार होती हैं, जब मां का आदेश हुआ है, तो कौशल्या मैया के चरणों को अपने आंचल से और अपने सर के साथ दोनों रख दी हैं। अपने मस्तक को आंचल से सटा करके मैया कौशल्या के चरणों पर रख करके रोते हुए कह रही, मां हमको क्षमा कर दीजिएगा। अब हमारा वास्तविक कर्तव्य था कि मैं आपकी सेवा करूं, लेकिन विधाता की जो मर्जी है वो मर्जी करना पड़ेगा। तब जानकी